घर बनाते हैं तो घर बनाने के साथ ही बहुत से ऐसे कॉजेज होते हैं जिसे अगर नहीं जानते हैं तो उस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। घर बनाने से पहले, घर बनाने के बाद एक बहुत ही कॉजेज और बहुत ही सबसे ज़्यादा वर्क में आने वाला चीज़ है वो रिपेयरिंग, जो आपका क्रैक्स जनरेट करता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं क्रैक्स में जो कितने तरह के होते हैं। तो जनरली हमारे पास 3 तरह के क्रैक्स होते हैं, वॉल क्रैक्स, प्लास्टर क्रैक्स और हमारा कंक्रीट क्रैक्स। इन तीनों क्रैक्स होने की क्या वजह है, क्या संभावनाएं होती है और कैसे ये जनरेट होता है, इसकी क्या कॉजेज होती है, क्योंकि अगर विस्तार में जानना है तो किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से आपको सलाह लेनी पड़ेगी और इसका सीधा असर होता है आपके डिजाइनिंग प्रोसेस पे। अगर इम्प्रॉपर वे पे डिजाइन हुई हो, बिना सिविल इंजीनियर के जानकारी के बगैर आपने घर का तैयार किया हो, तो इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं। तो आज इन्हीं पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आपका आज का नया वीडियो, क्रैक्स ऑफ वॉल और प्लास्टर में क्या क्रैक्स होती है। जनरली हमें पता है कि जब हमारा नॉन कंस्ट्रक्टिव मटेरियल हमारा जब वर्क होता है तो हैवी सेटलमेंट की वजह से, जहां आपका फाउंडेशन सेटल हो सकता है, आपके वॉल सेटल हो सकते हैं, उसके वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हमारा स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल बॉडी पे निर्भर करता है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उसकी क्या दिशा है, क्या उसमें करना है। अगर मान लीजिए आपका सॉइल एक्सपेंसिव है, अगर सॉइल का सेटलमेंट रेशियो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी से कम हो गई, मान लीजिए अगर आपका बियरिंग कैपेसिटी 10 है, अगर आप 10 किलो आम खाने के कैपेसिटी रखते हैं, आपको हम 50 किलो आम खिला देंगे तो क्या होगा, ओवर आपका वेटेड हो जाएगा, ओवर आपकी डाइजेस्टिंग आ जाएगी, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो सबसे पहला कारण होता है कि हैवी सेटलमेंट इसीलिए हो जाती है जिसमें वॉल के क्रैक्स होते हैं, जहां आप देखेंगे डायगोनली क्रैक्स होते हैं, जिगजैग क्रैक्स होते हैं, उसके साथ ही आपका पैटर्न क्रैक्स आ जाता है, जो नीचे पतला ऊपर जाके मोटा होता है या नीचे मोटा ऊपर पतला होता है। तो एक हीवियर कंडीशन होता है जहाँ पे नीचे मोटा क्रैक्स होगा, ऊपर जाके पतला क्रैक्स होगा, ये ऊपर अपलिफ्ट करेगा बल्जिंग प्रोसेस के द्वारा। दूसरी चीज़ होती है कि जब ये हैवी सेटलमेंट होता है तो इससे हमें क्या बचा जाए। तो सबसे पहला काम करना है कि जो आपका ऊपर का लोड आ रहा है उस लोड के हिसाब से आप अपने घर का डिज़ाइन करिए, क्योंकि उसी के हिसाब से फाउंडेशन का डिज़ाइन होना है। और अगर इस तरह से डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आपके घर हैवी लोड के कारण सेटल कर जाएगा और फाउंडेशन फेल होगी, जिससे आपके क्रैक्स आ जाएंगे। अब आते हैं नॉर्मली कंडीशन पे। तो 3 इसमें भी कंडीशन होती है, ह्यूमिडिटी लेवल, सॉइल मूवमेंट और हमारा शैलो फाउंडेशन। ये 3 प्रकार हैं जो आपके क्रैक्स जनरेट करने के साथ में इसकी एक्टिविटीज होती है। और एक बात, अगर ये ह्यूमिडिटी लेवल, सॉइल और हमारा शैलो फाउंडेशन अगर एक्ट कर रहा है तो आपको 2 जगह क्रैक्स देखने को मिलेंगे, एक वॉल में, दूसरा सीलिंग में। सीलिंग क्रैक्स आएगी तो उसकी रिपेयरिंग हमें 2 मेथड से करनी होती है। एक हमारा ग्रोटिंग मेथड है, दूसरा है PU मेथड, जो आपको नया और बेसिकली प्रोफेशनल मेथड्स होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन करने में आसानी करेंगे। अब शुरू करते हैं कि ड्राई मेसनरी और प्लास्टर क्रैक्स क्या होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके वर्टिकल यानी कि सीधी क्रैक्स आ रही है, तो सीधी क्रैक्स में भी 2 कंडीशन होती है। क्या ये 3 mm से कम है तो ये आपको उतना हार्मफुल नहीं होता है, अगर ये 3 mm से एबव जाते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल होती है। इसकी एक ही वजह होती है कि ये ड्राइंग कंडीशन में है या फिर इसने श्रिंक कर लिया, इसमें श्रिंकेज आ गए तो ये वर्टिकल क्रैक्स आ गए हैं। दूसरी आती है जिगजैग क्रैक्स और पैटर्न क्रैक्स। ये क्रैक्स सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इसके बारे में ही हमें पढ़ना होता है और इसके लिए हमें रिपेयरिंग, रीस्टोरिंग और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग हमेशा इसके बारे में बताते हैं। तो इसका एक ही मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल मूवमेंट जो भी आएगा जिससे आपको डैमेज होने के संभावना होते हैं, वही इसका सबसे बड़ा कॉजेज होता है। दूसरा आता है कंक्रीट क्रैक्स। ये सबसे बड़ा क्रैक्स है क्योंकि ये स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है और आपको इसमें सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में, उसकी बियरिंग कैपेसिटी, उसकी डेप्थ, उसकी फाउंडेशन कैपेसिटी, उसकी फाउंडेशन डिटेल, सारा इसी में आपको पढ़ना होता है कि आपका कंक्रीट कहीं पे क्रैक्स ना कर जाए। तो इसके क्रैक्स आते हैं, अगर मान लीजिए वर्टिकल क्रैक्स आते हैं या फिर हमारा डायगोनल क्रैक्स आता है, तो इसका सीधा मतलब मैंने पहले बताया कि ये फाउंडेशन फेल्योर हुआ है।
फाउंडेशन का मूवमेंट हुआ है तब जाके आपका वर्टिकल क्रैक्स आए हैं या फिर इसका डायगोनल क्रैक्स है, जो आपको या तो हेयर क्रैक्स आएंगे या मेजर क्रैक्स आएंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट प्रोफेशनल आप स्ट्रक्चर इंजीनियर को पकड़िए, क्योंकि इसका दूसरा कोई निदान नहीं है। आप खुद से करके और इसे डैमेज कर लेंगे। तो किसी प्रोफेशनल इंजीनियर को पकड़िए, कोई सिविल इंजीनियर को पकड़िए जो इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। दूसरी आती है इसमें डैम्प क्रैक्स। इसके सबसे कॉजेज होती हैं कि अगर आप बेसमेंट का काम कर रहे हैं या जहाँ पे आपकी हैवी कंस्ट्रक्टेड एरिया है उस जगह पे इसका वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब वाटर का लीकेज होता है तो वहाँ पे हम लोग ग्रोटिंग के मेथड से या उसका तोड़ के फिर से रिपेयर करके और दोबारा कंस्ट्रक्शन करके इसको बेस्ट वे में हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लें। आती है कि 3 mm से कम और 6 mm से ज़्यादा क्रैक्स क्या होती है। तो वाइडर रेंज 6 mm से ज़्यादा होती है, जो आपको बाहरी एक्टिव हमारा एक्सटीरियर जो भी प्रेशर होता है उसे झेलने के कारण ये वाइडर हो जाती है। अगर उसको प्रेशर झेल नहीं पाया तो वाइडर क्रैक्स आएंगे। अगर 3 mm से नीचे है तो ये डोर, विंडो या इस तरह की जगह पे देखेंगे तो हल्की क्रैक्स आ जाती है, तो ये उतनी हार्मफुल नहीं होती है, इसके आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी क्रैक्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैंने आपको आज शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ बताइएगा। अगर आपको स्ट्रक्चरल कोई नॉलेज चाहिए, कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए या आपको प्लानिंग करनी हो तो आप मेरे चैनल पे आके अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं और हमसे आप अपना नक्शा बनवा सकते हैं अच्छी तरीके से, वास्तु के हिसाब से और स्ट्रक्चर डिटेल के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।